गुरु ही बोल दिया जाता था। गुरु भी तो शिक्षक की भूमिका में होते थे, है ना। और फिर कितने ही शिक्षक होते थे वैसे गुरु। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। तो ये देश जो बना है जगत गुरु, ये किसके बल पर बना है? गुरु शिष्य, शिक्षकों के कारण ना। शिष्य तो क्या होता है? एक समर्पित पोली बंसी जैसा, उसमें जो भर दिया जाता है वो किसके द्वारा? शिक्षकों के द्वारा, है ना। हम आप जो भी बने हुए हैं इसमें किसकी भूमिका है? शिक्षकों की। हमारे यहाँ तो माँ को भी शिक्षक माना गया है ना। तो राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका कहें, या युग निर्माण में शिक्षकों की भूमिका कहें, या छात्रों के निर्माण में, की बात है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना। कुल मिला के बात घूम फिर के वही आती है कि शिक्षकों को करना क्या है और उनके क्या महत्व है ना। इसी पर हम चर्चा करते रहते हैं। जब जैसी परिस्थितियां होती है, अभी युग निर्माण परम पूज्य गुरुदेव ने जो एक अभियान दे दिया है पूरे युग को बदलने का, है ना। इसलिए शिक्षकों के लिए उन्होंने क्या कह दिया है? शिक्षक युग निर्माता, है ना। तो अब आपके ऊपर कौन सी भूमिका आ गई है? युग निर्माण की, है ना। तो अब आप सोचेंगे कि युग निर्माण तो चल ही रहा था, इसमें अलग से शिक्षकों को क्या ऐसा करना है? आपको पता होगा युग निर्माण की बात होगी ना, अब युग निर्माता, हम युग निर्माता, है ना। तो युग निर्माता मतलब युग का निर्माण करने वाले। तो युग का निर्माण कहाँ से शुरू होता है? आप टीचर है ना, तो बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, यही काम होता है ना टीचर का। तो हम अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठे हैं अपनी भूमिका का। युग निर्माण का काम कहाँ से शुरू होता है? व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण में भी स्वयं के निर्माण से, है ना। तो अब स्वयं का निर्माण करने का हम शिक्षण तो नहीं ले रहे हैं। हम तो जो बन चुके हैं, पक चुके हैं, है ना। पक तो चुके हैं, लेकिन हमें अपनी भूमिका का निरंतर एहसास होता रहे, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव बार बार याद दिला है।